तो दोस्तों तो आज देखा जाएगा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। पहले इसका मतलब समझते हैं क्या है समांतर। समांतर नाम से पता चल रहा है समान और अंतर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? समान और अंतर। समान अंतर इसमें होगा उसे समांतर श्रेणी कह जाएंगे। जैसे मान लेते टेबल, किसी का भी टेबल ले लियो, 5, 10, 15, 20, 25, ये सब क्या है? समांतर श्रेणी के अंतर्गत आएगा। लिख दे हम 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, इस तरह घटा घटा के, यानी जिसके बीच का, जैसे यहाँ अंतर कैसे निकालेंगे? 10 में से 2। याद रहे हमेशा दूसरे पद से यानी आगे वाले से पीछे वाले को घटाते हैं, भले ही बड़ा हो या छोटा हो। जैसे यहाँ का अंतर कैसे निकलेगा? 15 में से 10 घटा के देखते हैं तो क्या आ जाएगा? 5। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं तो 20 में से 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5। 25 में से 20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5। 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5। तो यहाँ दिख रहा है कि हर जगह जो अंतर है, यानी कि बीच का जो डिफरेंस है, वो अंतर कितना कितना है? 5, 5, 5, 5, हर जगह 5 है। तो जब अंतर समान होता है तो उसे कहते हैं हम समांतर श्रेणी। तो क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन दे देगा सारा और कहे जाएगा कि कौन है समांतर श्रेणी और कौन है समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। 2 ऑप्शन आएगा, कौन समांतर श्रेणी है और कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो बताना होगा क्या करके? चेक करके। अगर अंतर समान आया, 2-3 जगह चेक कर लेंगे, अंतर बराबर आ रहा है तो समांतर श्रेणी है। अंतर निकालते कैसे हैं? तो आगे वाले पद से, यानी मान लो ये वाला पद का यहाँ अंतर निकालना है बीच का, तो आगे वाले से और पीछे वाले को घटा देंगे। जैसे 8 में से क्या घटाएंगे? 10, तो -2। यहाँ क्या हो जाएगा? ये नहीं कि बड़े में से छोटे घटाना है, यहाँ भी जैसे वो आगे वाले से पीछे को घटाना है, क्योंकि अंतर जो होता है, जो सार्वंतर है, वो क्या आ सकता है? माइनस में आ सकता है, 0 भी हो सकता है, प्लस में भी कुछ भी हो सकता है, अब बटे में भी हो सकता है, कुछ भी। अंतर तुम्हारा 0.5 भी हो सकता है। जैसे देखो लिख दिया मैंने 7, अगला हो गया 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, ये भी क्या है? समान अंतर है। हर जगह क्या क्या जुड़े हैं? 0.5 जुड़ा है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसको हमको चेक कैसे करना है? आगे वाले में से पीछे वाले पद को घटाकर। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा? 10 में से 12 जाएगा -2, 8 में से 10 जाएगा -2, 6 में से 8 गया -2, 4 में से 6 गया -2, -2। इस प्रकार जब अंतर समान रहेगा तो हम कह सकते हैं कि सार्व अंतर यानी समान अंतर वाला श्रेणी है समांतर श्रेणी। जैसे 3 क्वेश्चन में दे रखा हूं, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, इसके अंतर कितने हैं? अंतर निकाल लो। 4 में से क्या जाएगा? क्योंकि पिछले में से आगे को घटाना है। 4 में से 3 गया तो 1, फिर 3 में से 2 गया तो 1, यानी इसका डिफरेंस जो अंतर है उसे डिफरेंस कहते हैं, डी। वो क्या है? 1, 1, 1। इसका डिफरेंस बताओ। जैसे 100 है, 70, 40, 10, इसका डिफरेंस क्या है? 10 है और 40 है, तो पहले 10 लिखेंगे और -40 लिखेंगे तो आ जाएगा -30। 70 लिखेंगे, 100 लिखेंगे तो पहले 70 फिर -100 तो आ जाएगा -30। तो सार अंतर कितना मिला? -30। ये भी ध्यान देना, माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, सब ध्यान देना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? सेकेंड वाले में से पिछले वाले को, फर्स्ट वाला माइनस में कहाँ है? 1, 2, 3, 4, देखो ये बढ़ रहा है ना, 1, 2, 3, 4 बढ़े जा रहा है तो प्लस ही में होगा, और ये घटे जा रहा है, माइनस छोटा छोटा होते जा रहा है ना, इसलिए क्या हो गया? इसकी श्रेणी माइनस हो गई। और ये लग रहा है कि 1 से हो गया, 2 से हो गया, 3, यानी रोज कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, तो ये हो गया हमारा प्लस में, और ये घट रहा है बार बार तो ये हो गया माइनस में। अगला पद देखो, लास्ट वाला जो यहाँ पे तीसरा लिखा हूं, -3, -2, -1, ये बताओ बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। -3 है, 3 रुपये घाटे में है बेचारा, अगले दिन 2 रुपये घाटे में हुआ, अगले दिन 1 रुपये घाटे में हुआ, अगले दिन 0 हो जाएगा, अगले दिन 1 हो जाएगा, अगले दिन 2 हो जाएगा, अगले दिन 3 हो जाएगा। कुछ दिखा? ये माइनस से जब छोटा होता है तो बढ़ना कहलाता है। घटा के देख लो,
-2, ठीक, और माइनस हमको करना है, और ये -3, तो माइनस माइनस प्लस, 2 माइनस में, तो -2 + 3 क्या आ जाएगा, +1। यानी हर रोज 1 रुपये बढ़ा जा रहा है। यानी किसी दुकान में तुमने 3 रुपये कर्जे कर दिए, 3 रुपये कर्जा कर दिए, अगले दिन ये गए 1 रुपये दे के आ गए, तो कहेगा नहीं अब 2 रुपये कर्जा बचा है। फिर गए दे के आ गए, कहेगा 1 रुपये कर्ज बचा है। फिर गए दे दिए तो कहेगा 1 रुपये भी नहीं बचा आपका, यानी आपका कर्जा पूरा। और फिर गए दिए तो कहेगा अब आपका 1 रुपये मेरे पास है। फिर अगले दिन 1 रुपये और दिए तो कहेगा 2 रुपये है अब फिर बढ़ रहा है ना, यहाँ पे सामने दिख रहा है, यहाँ नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि ये माइनस में चली थी घड़ी। तो माइनस में जब उल्टा होता है तो बढ़ता है, माइनस में बढ़ता है तो घटता है, ये चीज है। तो यहाँ देखो माइनस में घट रहा था ना, इसका मतलब बढ़ता है, क्योंकि माइनस में कर्ज होता है तुम्हारा, जितना कम उतना ज्यादा। अब आते हैं पद पे। समांतर श्रेणी मान लो हम ले लेते हैं 100, 70, 40, 10 ... आते हैं पहले पद किसे कहते हैं। तो पद होगा इसमें जितने दिख रहे हैं सब, 1 2 3 4, ये पद है। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, किसी में बहुत सारे पद, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 100, इसे हम पद कहते हैं। और इसे दिखाते हैं n से, पद को डिनोट करते हैं n के द्वारा। और सूचियां क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, लिस्ट सूचियां मतलब ये जो बनी है, जितना हम क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, समांतर श्रेणी के जो प्रश्न होते हैं उसी को हम सूचियां कहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। और सार्वंतर भी बताया गया। सार्वंतर कॉमन डिफरेंस होता है जो सेकंड पद में से फर्स्ट को घटाने से मिलता है। मान लो ये फर्स्ट है तुम्हारा और ये सेकंड है, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे। ये थर्ड है तो थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे। फोर्थ है तो फोर्थ में से थर्ड को घटाएंगे, यानी आगे वाले से पीछे को घटाएंगे। तो इसमें क्या दिख रहा है, सार्वंतर श्रेणी से माइनस हो रही है, यानी घटी जा रही है। सार्वंतर समझ में आया। पद हो गया, सूचियां हो गया। सूचियां मतलब वही जो हम प्रश्न लिखते हैं लाइन से, ये सूची 1, सूची 2, सूची 3। पद, प्रत्येक सूची में कितने पद हैं उसे हम पद कहते हैं। अंतर, किस अंतर से वो बनी हुई है उसे सार्वंतर कहते हैं। आगे का देखा जाए तो व्यापक रूप एपी का, एपी का व्यापक रूप मतलब इसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म, यानी मेन मुख्यतः रूप क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया 8, फिर लिख दिया 10, फिर लिख दिया 10 के बाद 12, 14, 16, 18, ठीक है, यहीं तक मैं रुक गया। तो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 पद। तो हम कहेंगे ये हमारी एक सूची है। कैसी सूची है, समांतर श्रेणी की सूची है। क्यों कहेंगे समांतर श्रेणी, क्योंकि बीच का डिफरेंस +2 है सबका ना, देखो डिफरेंस सबका सेम है, तो हम कह देंगे कि एक समांतर श्रेणी है और सार्वंतर 2 है। पद कितने हैं, तो 6 पद हैं। लिस्ट यानी सूची एक प्रकार की है। आते हैं व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप में पहला पद हमारा 8 यानी a, कॉमा a + 2d, नहीं d है ना, पहले अंतर को जोड़ेंगे, फिर a + 2d, फिर a + 3d, यानी बस d को 3 गुना 2 गुना करके जोड़ा है। देखो a हमारा अंतर कितना बीच का, d मतलब डिफरेंस, d मीन्स डिफरेंस, अंतर। क्या अंतर है, तो अंतर क्या है इसमें 2 है। यानी पहला पद हमारा आ गया 8, उसके बाद क्या आएगा 8 + 2 10, फिर आएगा 8 + 2 का दोगुना, यानी ये 2 है ना, 2 दूनी 4, यानी 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, फिर ये 8 प्लस 3 2 जा 6, 6 और 8 कितना होगा 14। इसी तरह करके सब आता रहता है, इसे हम व्यापक रूप कहते हैं। यानी कि हमने लेटर्स में लिख दिया ABCD में, ठीक है। ए है, अगला पद उस ए में अंतर को जोड़ देंगे, फिर अगला पद उस ए में अंतर का 2 गुना जोड़ेंगे, फिर अगला पद अंतर का 3 गुना। देखो पहले पद में एक भी डी नहीं, दूसरे पद में एक बार डी लिए, तीसरे में डबल डी यानी 2d, चौथे में 3d। याद रखना हमेशा एक कम। तुमसे कोई पूछेगा 5वां पद, तो 5वें पद में कौन सा डी 4d। देखो पहले पद में एक भी डी नहीं, दूसरे पद में पहले पद को प्लस करेंगे किससे 2d से। कैसे हुआ ऐसा कि सेकेंड पद केवल डी है जी, सेकेंड, ये फर्स्ट पद हुआ हमारा, फर्स्ट हुआ
और ये सेकेंड, यानी दूसरा पद, और ये तीसरा पद। तो दिख रहा है तीसरा, थर्ड पद, ये सेकेंड पद, और ये फर्स्ट पद। तो फर्स्ट में एक भी डी नहीं, फर्स्ट में हमारा फर्स्ट ही होता है। सेकेंड में डी, यानी जो हम अंतर निकाल रखे हैं, अंतर क्या, ध्यान देना, जो भी हमारा अंतर है, अंतर कितना है, 2 है। तो अंतर 2 है, तो हमें डी में क्या करना है, 2 रखना है, ठीक है। तो सेकेंड पद में कितना डी, 1 डी, सेकेंड से एक कम बना लो। सेकेंड पद में कितना डी, 1 डी, थर्ड पद में कितना डी, 2 डी, और सेवन पद में कितना डी, सेवन पद में, सातवें पद में एक कम, थर्ड है ना, तो ये 2 हो रहा है ना, 2 से 1 हो गया, 1 से 0 हो गया, 3 से 2 हो गया, 4 से 3 होगा। तो ये याद रखना है। तो जो कोई बोल दे कि हमारे पास एक पद है, देखो 7 है, 9 है, 11 है, इसका हमको 10वां पद बताओ, कौन सा, 10वां। तो 10वां में अंतर कितना आएगा, जो हम लिख रहे हैं प्रथम पद ए, अब प्लस कितना डी लिखे 10वें के लिए, 9 डी, 9 डी, ये हो फॉर्मूला, खत्म, बस यही करना है। 10वां पूछेगा 9 डी, 100वां पूछेगा 99 डी, 1000वां पूछेगा 999 डी, यानी एक कम डी। और किस में जोड़ेंगे उस डी को, ए में जोड़ेंगे। और डी निकलता कैसे है, डी कैसे निकलता है, इनका अंतर कैसे, कितना कितना बढ़ रहा है, ये 7 से 9 कैसे हुआ, और 9 से 11 कैसे हुआ। तो 2 प्लस करके, 9 से 11, फिर 2 प्लस करके, 11 से 13, फिर 2 प्लस करके, ठीक है। तो ये हमारा 2 क्या है, डी है, और ए क्या है, फर्स्ट पद, यानी 7। अब प्लस 10वां के लिए कौन सा डी, 9 डी, 10वां के लिए कौन सा डी, 9 डी। तो 9 डी करेंगे तो क्या होगा, 9 और 2 जा, 9 2 जा कितना होगा, 18, 18 और 7 जोड़ेंगे तो 25 है, सही है, 25 होगा। तो ए प्लस 9 डी क्या मान क्या आ जाएगा, 25। इसका मतलब हम ये लिखते जाएंगे, तो 10वें नंबर पे कौन आएगा, 25 आएगा। 12वें नंबर पे कौन आएगा, कितना डी, 11 डी। 12वें नंबर पे कहेंगे तो 11 डी। 15वें नंबर पे कहेंगे तो 14 डी। अब ये फॉर्मूला तुम्हारा ये वाला है, इसी को मैं बता रहा हूँ, एपी का एनवा पद, देखना कैसे आएगा। यहां तक व्यापक समझ में आया। व्यापक रूप का मतलब उसी को एबीसीडी के फॉर्म में रख दिया, पहला पद डी को जोड़ दिया, फिर दूसरे के लिए एक डी जोड़ा, तीसरे के लिए कितना डी जोड़ेगा, 2 डी, चौथे के लिए कितना डी जोड़ेगा, 3 डी, पांचवे के लिए कितना डी जोड़ेगा, 4 डी। ये हमारा क्या है, व्यापक रूप। प्रथम पद, सेकंड पद, थर्ड पद, फोर्थ पद, फिफ्थ पद, सारे पदों को लिख देंगे इसी तरह। अब आते हैं व्यापक रूप के बाद परिमित और अपरिमित क्या होता है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है परिमित अपरिमित। जैसे मान लो हम लिखते हैं 5, 10 और 5, 10, 15, 20, 25 और 30, बस यहाँ मैं रुक गया, यहाँ क्या कर दिया मैं, स्टॉप हो गया। तो इसे कहेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी। मतलब ये जा ही नहीं रहा, हमको साफ साफ दिख रहा है कि इसकी बाउंड्री कहाँ तक है, यानी यहीं तक है, इसके बाद नहीं है। मगर अभी लिख दिया जाए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट डॉट डॉट, पता है कहाँ तक जाएगा, बहुत आगे, अनंत। तो इसका पता नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं हम परिमित। परिमित मतलब अनंत, बहुत ज्यादा जाएगा, कुछ पता नहीं है। तो ऐसी श्रेणी को कहते हैं परिमित श्रेणियां, और इसको कहते हैं अपरिमित, यानी कुछ भी फिक्स है, एकदम यहीं तक रुका रहेगा। पद फिक्स है, 10 पद 11 पद फिक्स है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, उसे कहते हैं हम अपरिमित। और जहां फिक्स नहीं है वहां परिमित श्रेणी, ठीक है। परिमित मतलब अनंत तक जाएगा, परिमित परिमित परिमित, परिमित श्रेणियां। अपरिमित मतलब अटक गया। अब आते हैं एपी का एनवा पद। एनवा पद मतलब तुमसे पूछा जा रहा है कि मैंने अचानक कह दिया कि कोई श्रेणी है, जैसे मान लो 15, 14, 13, 12, 11, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 10, 9, 8। इसी तरह मैं कह दूं कि 98
पद। बताओ ये होता है nवां पद। nवां पद मतलब तुमको नंबर बोलेगा, क्या बोला जाएगा, नंबर। nवां पद तुमसे कहेगा 12वां बता दो, 6वां बता दो, 7वां बता दो, दूसरा बता दो, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, nवां पद। इसके लिए भी मैं बताया था 98वां पद के लिए क्या करेंगे, 97 कौन सा डी, 97 डी। क्या इसमें जोड़ना है, फर्स्ट वाले को जोड़ देंगे, 97 डी निकाल के और किसको जोड़ेंगे, फर्स्ट वाले को। याद रखना ये 97 डी में क्या जोड़ेंगे, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला 15 को जोड़ेंगे 97 डी में, क्योंकि 98वां है तो हमें 97 डी लिखना है। तो डी क्या है इसका बताओ तो अपने से, डी। इनमें डी कैसे निकालेंगे हम, अंतर 1 है, देखो एक कम -1, एक कम -1, एक कम -1, एक कम -1। तो याद रखना है हमको, डी प्लस और माइनस में आएगा तो यार ये नहीं गड़बड़ कर दे, -1 आ रहा है डी, तो 15 प्लस 97 और डी का मान -1। सॉल्व करेंगे 15 प्लस ये प्लस माइनस 97 बन जा 97 वो भी माइनस में, तो घटा देंगे 5 2 7, 9 में से 1 गया 8, 82 वो भी कैसा, माइनस में 82। यानी हमारा आ जाएगा 98वां पद 82 और वो भी माइनस में। इस तरह होता है nवां पद। तो ये तो हमने एकदम नॉर्मली निकाल दिया, मगर ये फॉर्मूले पे रखा हुआ है। फॉर्मूले पे देखो कैसे निकला, तो फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे मान लो मैंने लिखा था 15 14 13 12 डॉट 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 98वां, मतलब कि हमारा n क्या है, n जो है हमारा लास्ट पद होता है। लास्ट पद क्या है 98, तो इसको हम n कहेंगे। 98 मतलब nवां पद, तो n हो गया, तो इसको हम n की जगह रखेंगे। तो a 98 बस लिखना है, इसको सॉल्व नहीं बताता है, डिनोट करता है कि 98 नंबर पे है, बराबर a यानी फर्स्ट, ABCD का फर्स्ट लेटर, इसमें का फर्स्ट पद, a मतलब फर्स्ट पद, तो a हो गया प्लस n माइनस 1 मतलब n कौन सा 98, अब -1 और इंटू डी। फिर देखो a प्लस इसमें से घटेगा तो क्या आएगा, बस वही आ गया जो हमने भी डायरेक्ट किया था। कहते ना कि वो a प्लस 97 डी, 98 रहेगा तो एक कम 97, 94 पूछेगा तो 93 डी, तो वही चीज़ है, घट ही जाता है। देखो लास्ट में से घटाते हैं, तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से तुम्हें ये पूछ देगा, ये पूछ देगा, ये पूछ देगा, ये पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है, तो ये फॉर्मूला आना भी जरूरी है, ठीक है। यानी फॉर्मूला आना चाहिए। इसे हम कहते हैं लास्ट पद, यानी अंतिम 98 लास्ट है ना स्टडी का, तो अंतिमवां पद। कोई बीच का पूछ दिया 10वां बताओ, तो डी का मान इसमें क्या है, याद रखना डी निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ, 14 में से 15 गया तो -1, इसमें से इसको घटाओ -1, इसमें से इसको घटाओ -1, ठीक है। सार्वंतर निकालना बहुत जरूरी है। कल सार्वंतर निकालने के लिए क्वेश्चन निकालूंगा कम से कम 10-12। ये लेसन इंपॉर्टेंट है, इसमें से कम 5 नंबर कन्फर्म है और एकदम आसान है, और 5 नंबर कन्फर्म भी है, उतना हार्ड नहीं है, आसान लेसन है। तो हो गया a प्लस 97 डी, ये हो गया हमारा, इस तरह निकाल लिए। अंतर निकाल दिए -1 रखेंगे और 97। आसान मतलब कैलकुलेशन है और समझ में आने वाला है ना, लेसन समझ में आ जाता है क्या ढूंढना है, कैसे करना है। अभी देखो a का मान क्या था वहाँ 15 प्लस 97 बन जा 97, अब प्लस माइनस माइनस, घटाने पे 2 और 9 में से गया 8, 82 कैसा आया माइनस में। ये गलतियां मत करना लोग बच्चे, यहीं से माइनस से प्लस प्लस, ये वाला फॉर्मूला तो कुछ नहीं है। फॉर्मूला ए है प्लस लास्ट वाले पद में से एक घटा के डी से मल्टीप्लाई, यानी हमको पता है कि फर्स्ट को तो जोड़ना है, ठीक है। कुछ भी बताएंगे तो फर्स्ट को क्या करना है, जोड़ना है। और कोई पद बताना है, नंबर ऑफ पद, तो उसमें बस नंबर और -1 एक कम जो कर रहे हो ना अपने से मन में, कि मान लो 98वां बताना है तो 97, 12वां बताना है तो 11, अब 20वां बताना है तो 19। क्या कर रहे हैं, एक कम कर रहे हैं, तो इसी 20 को हम n लिखते हैं। तो जो तुम कम मन में कर लो उसको यहाँ लिख दो n-1 और ब्रैकेट करके ये d से मल्टीप्लाई, यानी d। ये फॉर्मूला
ये हो गया हमारा एपी का एनवा पद का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं नीचे, यानी एपी के प्रथम एन पदों का योग यानी जोड़, सम करना है। क्या करना है? जोड़ना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25, यानी इतने पद है। अब एक एक को जोड़ेंगे तो 5 10 15, 5 ऐसे लगाइए, 2 2 4 1 5 1 6 1 7, 75 आया। अब इसी तरह ये छोटा है, खूब बड़ा सा आ जाए तो कैसे जोड़ेंगे? तो ये फॉर्मूला है मस्त। इसमें क्या फॉर्मूला कहता है? फॉर्मूला कहता है कि लास्ट पद का और शुरू के पद का, लास्ट और शुरू का, देखो लास्ट और शुरू का जोड़ दो, 25 और 5 को जोड़ दो 30, और गुणा किससे करेंगे? कट हैं ये लोग, 1 2 3 4 5 है, तो n मतलब वही होता है पांचवा, यानी कितने पद हैं टोटल? तो 5/2 कर दो, तो 2 से क्या कटेगा? 30, 15 12, 15 5 यही जोड़ा था ना मैं, अभी जोड़ के लाया था ना 75 75, 5 10 15 5 हंस लगा, 1 2 2 4 2 6 1 7, 75 आया था। तो वही चीज है। तो फॉर्मूला एकदम सिंपल है, ऐड का फॉर्मूला एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? लास्ट याद रखो दिमाग में, बस हमको टोटल पद यानी कितने पद हैं, जी कितने नंबर ऑफ पद है, यानी सम निकालने के लिए नंबर ऑफ पद अपॉन 2 डिवाइड कर देंगे, आधा कर देंगे, और हमको शुरू का और लास्ट का जोड़ देंगे, शुरू का लास्ट का जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है, किससे? नंबर ऑफ पद के आधे से। ठीक है, यानी कोई बोलेगा तुमसे इस तरह कि 1 + 2 + 3 + 4 ... 100वां पद, 100वां पद, 100वां पद बोल दिया, तो 100वां पे आएगा कौन? पहले 100वां पद 100 नहीं रखना है, हमें चेक करना है कि 100वां पे आ कौन रहा है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि 100वें नंबर पे कौन आ रहा है। तो ये जो 100वें नंबर पे आएगा वो क्या आएगा? एल, और जो शुरू में आ रहा है वो क्या आएगा? ए, और डी से इसमें मतलब है ये नहीं है। कुल है कब? ये कितने हैं जो लिखा है ना, ये तुम्हारा है नंबर, जो 100 लिखा है यही क्या है? नंबर। इसे वहां जहां वहां लग गया वो हमारा नंबर होता है, एन होता है। तो कितने पद हैं? 100, तो एस निकलेगा हमारा 100/2 यानी 100/2। ब्रैकेट में ए का मान 1 प्लस एल का मान नहीं पता, तो एल का मान निकालने के लिए 100वां पद कैसे निकलता है? कितने से गुणा करेंगे? 100वां निकालना है तो 99D, 99D किस में जोड़ेंगे? ए में जोड़ेंगे। डी का मान कितना है यहाँ बताओ अपने से? डी का मान इसमें क्या 1 प्लस या माइनस? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी ये 1 1 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो +1, तो यहाँ डी की जगह क्या रखूंगा? 1, तो ए हमारा क्या है? 1 है। अब प्लस 99 इंटू 1 करेंगे तो 99 ही आएगा, यानी 1 + 100। ठीक है, तो 100वां पद क्या हो जाएगा हमारा? 101 ना जी, अरे नहीं जी 100 क्यों कर दिया मैं? 99 1 जा 99, और ये 99 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। इसका मतलब हमारा 100वां पद ही 100 है, क्योंकि हमारा अंतर ही 1 था ना। अगर ये ज्यादा होता तो ज्यादा आता, तो 100वां पद क्या है हमारा? 100। तो हम क्या रख सकते हैं? एल को 100। ठीक, एल क्या हो जाएगा? 100। तो एल निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एल फॉर्मूला होगा, इसे कहते हैं एनएल, यानी ए एलवां पद। कौन सा पद? एलवां पद, लास्ट वाला, एल मीन्स लास्ट। इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस एल, निकालना है ना, तो एल -1 इंटू डी, वही वाला, लास्ट में से 1 घटा देंगे और डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो हमारा 100 + 1 क्या हो जाएगा? 100 + 1, ये तो पहले कट गया, 50 इंटू 101, तो 50 1 जा 50, 50 1 जा 50, 50 50 50 50 बिस्कुट, आंसर आ गया। यानी जब इसको जोड़ेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 100 तक, तो 50 50 आएगा। ठीक है, जोड़ ऐसे आता है, एक थोड़ा छोटा सा लेके जोड़ा जाए, थोड़ा कचरा हो गया ज़्यादा।
कच्चे रहा। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको जोड़ते हैं। जैसे मान लो ले लिया मैंने 7 प्लस 10 प्लस 13 डॉट 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 20वां पद तक। तो जो वहाँ है ये हमारा क्या रहेगा, एन रहेगा, या लास्ट में तो क्या कहेंगे, एल कहेंगे। तो अभी एल आया थोड़ी है, तो एन ही ना कहेंगे। एल मतलब जो इसका वैल्यू आ जाए, यहाँ पे कौन बैठेगा। ये 20वीं पोजीशन है, यानी हमारे घर में, यानी कोई कॉलेज में गए वहाँ सीट लगी है, तो 20 सीट लगी हुई है, तो पहली सीट पे 7 बैठ गया, दूसरे पे 10 बैठ गया, तीसरे पे 13 बैठ गया। इसी तरह करते करते 20वां पे कौन बैठा है, तो जो बैठा है वो निकालेंगे, तो वो हमारा एल हो जाएगा। और ये जो सीट का नंबर है वो क्या है, एन है। तो कैसे निकलेगा, एल कैसे निकलेगा, यानी 20वां नंबर पे कौन है, कैसे निकलेगा, 20वां पे कौन है वो कैसे आएगा। तो 20वां का मतलब किससे गुणा, 19D। अब किस में जोड़ेंगे, फर्स्ट में जोड़ देंगे। ये होता है फॉर्मूला, याद रखो इसको। an इक्वल टू एन, an इक्वल टू कितना, प्रथम पद a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको करेंगे an, a मतलब कि 20वां, a होगा, a हमारा क्या है 7 प्लस 20 में से क्या गया 1 गया, तो 19D। d कितना है हमारा 3 है, 19 इंटू 3, तो करते हैं 7 प्लस 9 3 27 का ही लगा 2 3 3 5 57, जोड़ दो 7 14 4 6 64, यानी हमारा एल क्या आ जाएगा 64। इसका मतलब 64, लास्ट में पद आ गया हमारा 64। अब हमें क्या निकालना है, सम, जोड़। तो सम होता है n/2। n/2 का मतलब n क्या है 20, 20वां पद। अब ब्रैकेट में a प्लस एल, तो a क्या है फर्स्ट, a का मतलब ABCD कहाँ से स्टार्ट होता है, शुरू से, तो a वाला शुरू वाला। n मतलब 20/2, ब्रैकेट में a का मतलब 7 प्लस l का मतलब 64। अब ये कट गया कितने बार में 10, मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ो 64 64 65 67 69 70 71 71, तो गुणा करेंगे तो 710। ये हो जाएगा हमारा सम आंसर। तो सम हो गया, ये वाला फॉर्मूला भी है सम का, तो ये फॉर्मूला सेम यही है, कुछ अलग नहीं है। देखो कैसे होता है वो, अभी देखें कैसे बनेगा फॉर्मूला। जो वो वाला है n/2 है, और 2a करके n-1 इंटू डी किया गया है। तो ये 2a है ना, इसमें का एक a निकाल लिया जाता है, तो n/2, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ दिख रहा होगा ये हमारा एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, nवां पद का, यानी लास्ट, इसी को हम लास्ट कर दे रहे हैं, तो हो जाता है a प्लस एल। ये लास्ट वाला निकाल रहा हूँ ना। कोई तुम्हें दे दिया अंत तक और ना देकर कह दे नहीं 15वें पद तक का निकालो, इसलिए बहुत चालाक बन गए टीचर, ऐसे बना दिए 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 15, 13 3 16 होगा, 16 प्लस 19 16 19 22, ठीक है। ऐसा कितने पद है इसमें, 6 हैं। टीचर कहते नहीं तुम्हें 3 ही पद का योग बताओ, तो 3 पद का बताइए, तो हमको ये वाला लास्ट हो जाएगा हमारा इससे मतलब नहीं है, हम यहाँ तक लेंगे, जितने का पूछेगा वहां तक ही जाएंगे। 3वां बोला है तो 3 तक निकालेंगे, 4 तक बोलेगा तो 4 तक का निकालेंगे, ठीक है। इसे संबंधित क्वेश्चनों को किया जाएगा, मगर इस लेसन में सिर्फ इतने पॉइंट से इन्हें समझ लिया जाए तो लेसन खत्म है, क्लियर है और एकदम सिंपल सा है। 5 नंबर का आएगा इस लेसन से। इसके क्वेश्चनों को कल सॉल्व किया जाएगा, nवां पद और पता करना और सम निकालना, बुक के क्वेश्चन कुछ ले लेंगे इंपॉर्टेंट। तो आज बस इतना ही, कल सॉल्यूशन करते हैं। अब उतार लो सारे पॉइंट्स।